Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने एक फिर मैं वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आया हूँ रिगार्डिंग आपका आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ और उसी से रिलेटेड मेरा आज का क्वेश्चंस रहेगा। एकदम बहुत पुराना टॉपिक है ये, और जब भी मैं वीडियो स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहला टॉपिक था आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि ए एंड द। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि इसको फिर आपको रिपीट कर दूं, जिसमें आप लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए देखते हैं कि एरर है, फिर भी हमारा आज का क्वेश्चन है ना एरर। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि किसी भी कंपटीशन का जो एरर्स होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइटल पॉइंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना एरर्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो चाहे एरर्स आपका आर्टिकल से हो, चाहे नाउन से हो, चाहे प्रोनाउन से हो, मतलब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस से हो या वॉइस से या नरेशन से, मतलब आर्टिकल्स आपको देना ही देना है एग्जाम्स में, और इसके बिना आपका क्वेश्चन जो रहेगा बिल्कुल ही अधूरा रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर आर्टिकल्स मींस ए एन एंड द। हम लोग का टॉपिक है ए एन और द से। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन। द कंट्री हैज नेवर सीन, ए हो गया, सच डिजीज दैट डिवास्टेटेड लॉट्स ऑफ पीपल। हमारा बी पार्ट में एरर है, बी में हम पहले टिक मारेंगे। सच के बाद हमेशा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग ए लगाते हैं, सच अ डिजीज, ऐसे सच अ डिजीज। याद रखिएगा कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं सच से, और अगर आपका स्ट्रक्चर सच से बनता है और आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सच के बाद हम लोग क्या लगाते हैं ए, उसके बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार और इसको सुन लीजिए ध्यान से। सच के बाद अगर आपका टॉपिक जो है ना, या कि सब्जेक्ट जो है ना, वो अगर सिंगुलर है तो सच के बाद हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे सच अ बॉय, सच एन इंजीनियर। तो सच के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। और सच के बाद अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम लोग वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। द कंट्री हैज नेवर सीन, ए हो गया, सच अ डिजीज। सच डिजीज के मतलब डिजीज के पहले क्या लग जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर डिजीज जो है सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। अगर डिजीजेज होता है तो वहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होता है। तो सच के बाद क्या लग जाएगा, सच अ डिजीज, क्योंकि यहाँ पर डिजीज जो है ना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सच अ डिजीज हो जाएगा। दैट डिवास्टेटेड लॉट्स ऑफ पीपल एंड सफर्ड ए लॉट फॉर 2 years। और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट बी सच और डिजीज बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो 1 का हम लोग को बी पार्ट में एरर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। डिड यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड, ए हो गया, रिगार्डिंग अ साइक्लोनिक रेनफॉल दैट हैपेंड। तो हमारा बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देख के ही लगता है साइक्लोनिक रेनफॉल के पहले लग जाएगा डिड यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड रिगार्डिंग द साइक्लोनिक रेनफॉल, रिगार्डिंग द साइक्लोनिक रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर ए को हम कट करेंगे और उसके बदले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ऐसे हो जाएगा। डिड यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड रिगार्डिंग द साइक्लोनिक रेनफॉल दैट हैपेंड इन द लास्ट 2 month, इन द लास्ट मंथ इन रांची। जो लास्ट मंथ रांची में हुआ था, इन द लास्ट मंथ इन रांची। तो हमारा बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए नहीं होकर के द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर कोई मतलब सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, ए हो गया, देन दैट ऑफ एनी अदर प्लेस इन इंडिया, बी हो गया। सो एवरी ईयर इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर कहीं भी हम अपने मन से आर्टिकल्स को ना ओमिट करेंगे ना आर्टिकल्स को हम सप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन वन मस्ट हैव प्रॉपर टिकट, बी पार्ट में एरर है। तो क्या बोलता है, जब भी हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं तो एक आदमी के पास एक प्रॉपर टिकट होना चाहिए। तो व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन वन मस्ट हैव अ प्रॉपर टिकट, वन मस्ट हैव अ प्रॉपर टिकट। आपके पास एक प्रॉपर टिकट होना चाहिए टू अवॉइड डिस्टर्बेंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। मतलब डिस्टर्बेंस से बचने के लिए एक आदमी के पास एक प्रॉपर टिकट होना चाहिए ट्रेन से सफर करते वक्त। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का आर्टिकल से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका फटाफट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग आर्टिकल से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका फटाफट सोल्यूशंस क्या होगा। द मैन इज मोटल, ए पार्ट में हम लोग का एरर है, ए में एरर है। जैसा कि मैं आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ में यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। द लगाने से ये मतलब होता है कि कोई खास आदमी मोटल है, तो यहाँ खास से कोई मतलब नहीं है, जितने लोग हैं सब के सब मोटल हैं। एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव everything behind, yet how irrationally he remains
अटैच विथ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो देयर इज एन एरर एट ए। यहाँ पर मैन इज मोर्टल होता है, द मैन इज मोर्टल कभी नहीं होता है, क्योंकि कॉमन है, सबको एक दिन जाना है जो इस संसार में आया है, मतलब जो आया है उसको सबको एक दिन जाना है, इसलिए मैन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द लगाने से पता चलता है कि कोई खास को जाना है। 6 में बोलता है द मोमेंट रुपेश वॉज एडमिटेड, ए हो गया, टू द हॉस्पिटल इन द सिटी। आपका बी पार्ट में एरर है, तो हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के पहले जनरल सेंस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप कभी भी बोलते होंगे सर आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द कॉलेज, गो टू द स्कूल, गो टू द कॉलेज, गो टू द मार्केट, ये एरर है। क्या होगा सर आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू कॉलेज डेली, वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जो हॉस्पिटल के पहले जो आर्टिकल लगा है द, ये आपका इनअप्रोप्रिएट है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा द मोमेंट रुपेश वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन द सिटी द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। तो हॉस्पिटल के पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आप लोग कभी नहीं बोलते हैं सर आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द कॉलेज। यहाँ जो द जो हो रहा है ना वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इन जनरल सेंस में हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द थीफ वॉज कॉट बाय द लोकल पीपल ऑफ द लोकेलिटी, एकदम सही है। द थीफ वॉज कॉट बाय द लोकल पीपल ऑफ द लोकेलिटी, करेक्ट है। एंड वॉज बीटन सीवियरली एंड मर्सीलेसली, और उसको बुरी तरह से पीटा गया था, और मर्सीलेसली यानी कि सीवियरली और मर्सीलेसली दोनों है, बिना दया का, और बहुत बुरी तरह से उसको पीटा गया था। इन द सिटी द लास्ट नाइट, सी हो गया, और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, इसको रिपीट कर देते हैं। द thief was caught by the local people of the locality, बिल्कुल करेक्ट है। and was beaten severely and mercilessly, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। in the city the last night, ये भी करेक्ट है। so there is no error at all, the answer is absolutely correct. now let's move to question number 8। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव एन अटेंशन, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। अटेंशन के पहले यहाँ पर एन क्यों होगा, एकदम नहीं होगा, ऐसे होगा द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव द अटेंशन, ड्रीव अटेंशन या ड्रीव द अटेंशन, या तो आप दो लगाएंगे ड्रीव द अटेंशन, या कभी कभी बिना हम लोग आर्टिकल का भी लिखते हैं ऐसे, द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव अटेंशन, या आप आर्टिकल लगाना चाहेंगे तो द लग जाएगा, पर यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव द अटेंशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, सी, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा ए पार्ट में एरर था, अटेंशन के पहले यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव एन अटेंशन, नहीं, द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव द अटेंशन, और कभी कभी द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ड्रीव अटेंशन होगा। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी एन, देयर मस्ट बी द, और समटाइम्स इट इज विदाउट द। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। कोल ऑफ धनबाद इज फेमस, यहाँ ए पार्ट में एरर है। मैं आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाते हैं, फेमस बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा द कोल ऑफ धनबाद इज फेमस, यानी कि कहाँ का कोयला, धनबाद का कोयला, धनबाद के कोयले के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा द कोल ऑफ धनबाद इज फेमस फॉर इट्स इम्पोर्टेंस एंड एवरी ईयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल आर सप्लाइड। तो धनबाद का कोयला बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है या इंडिया फेमस है, आप बोल सकते हैं। तो द कोल ऑफ धनबाद होगा, द कोल ऑफ धनबाद, क्योंकि कहाँ का कोयला, धनबाद का कोयला। तो यहाँ पर द कोल के लिए नहीं है, यहाँ पर द हो गया धनबाद के लिए। जैसे द एम एस धोनी ऑफ रांची इज वर्ल्ड फेमस, कहाँ का एम एस धोनी, रांची का एम एस धोनी। उसी तरह से द रामा ऑफ अयोध्या वॉज वेरी फेमस, द रामा ऑफ अयोध्या, तो कहाँ का राम, अयोध्या का राम। तो हम जब कोई खास चीज़ को मेंशन करते हैं उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा आर्टिकल से और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका फटाफट आंसर्स क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हमारा आर्टिकल से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। फिर देखते हैं हिज फादर इज एसपी इन दिस ऑफिस। तो हमारा ए पार्ट में एरर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसपी है तो कॉन्सोनेंट, पर साउंड इसका वॉवेल का हो रहा है। एसपी जब भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो साउंड इसका वॉवेल का हो जाता है, तो हो जाएगा हिज फादर इज एन एस पी। तो ए नहीं होकर के क्या होगा, एन एस पी। तो हमारा ए पार्ट में एरर था, ऐसे होगा हिज फादर इज एन एस पी इन दिस ऑफिस हु इज वेरी फेमस इन द एरिया फॉर इज वेल बिहेवियर, सी, और डी में नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट ए, यहाँ पर ए नहीं होकर के एन एस पी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एम पी, तो क्या हो जाएगा एन एम पी, एन एम एल ए है कॉन्सोनेंट और साउंड इसका वॉवेल का हो रहा है। उसी तरह से एन एच डी ओ,
NSDO, एन लगाएंगे, नहीं तो खास बनाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ऐसे NSDO या द SDO, उसी तरह से NMP या द MP, उसी तरह से NMLA या द MLA। जब हम लोग किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि द से हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ए और एन से खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बोले दिस इज ए मार्कर, तो पता चलेगा कि एक मार्कर है। अगर हम इसी को बोलते हैं दिस इज द मार्कर, मीन्स ये जो मार्कर है ना, इसको हम खास बना दिए। अगर हम बोलते हैं आई हैव रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा हूँ, वो कोई भी बुक हो सकता है, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, कोई भी। अगर उसी को मैं बोलूँ कि आई हैव रेड द बुक सेवरल टाइम्स, तो मैं किसी खास बुक को यहाँ पर रिफर कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत बार पढ़ा हूँ। अगर मैं बोलूँ देयर इज ए बॉय, वहाँ एक लड़का है, तो ही मे बी हिंदी इंडियन, ही मे बी फॉरनर, ही मे बी मुस्लिम, ही मे बी any other caste. But if I say there is the boy who is reading the newspaper, there is the boy who is reading the newspaper, it means that I am talking of a particular boy who is reading the newspaper. तो हम लोग द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि द से हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि ए और एन से हमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, मतलब इन्फॉर्मेशन में आधा अधूरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एसपी है, तो एसपी में एस तो कॉन्सोनेंट है, पर साउंड इसका वॉवेल का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिज फादर इज एन एसपी इन दिस ऑफिस हु इज वेरी फेमस इन द एरिया फॉर हिज वेल बिहेवियर। और डी में बोलता है नो एरर, सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट बी एन एसपी इन प्लेस ऑफ ए एसपी। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हायर यू गो द मोर सफोकेशन। देखिए हमारा यहाँ ए पार्ट में एरर है। एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब उस कंपैरेटिव को हम कोई पर्टिकुलर बना देते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले द लग गया, द मोर सफोकेशन, तो यहाँ पर मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले हम द का प्रयोग कर दिए। उसी तरह से हायर है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ऐसे द हायर यू गो, मतलब जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सफोकेशन फील होगा। सो यू regarding breathing, so you must contain proper cylinder of life supporting gas। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हायर के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोर के पहले द है, तो हायर भी कंपैरेटिव है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम कंपैरेटिव को कोई खास बनाते हैं, कोई पर्टिकुलर बनाते हैं, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और बहुत सारे बच्चे का कंसेप्ट रहता है कि सर आप तो बोले थे कि कंपैरेटिव में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो आप वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं रखें, तो एरर हो जाएगा। जब भी कंपैरेटिव को कोई खास या पर्टिकुलर बनाएंगे तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। जैसे द हायर यू गो द मोर सफोकेशन यू विल फील, द लॉन्गर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल ऑब्टेन, द लॉन्गर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल ऑब्टेन। आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं तो। द लॉन्गर यू स्टडी, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गर के पहले हम क्या लगा दिए, द लॉन्गर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल ऑब्टेन इन द बोर्ड एग्जाम। तो जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो याद रखिएगा कंपैरेटिव को जब भी हम लोग स्पेशल या स्पेसिफिक बनाते हैं उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए 12 में क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पुअर। ए पार्ट में सीधा यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो जब भी हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट से, तो मोस्ट के साथ तुरंत हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ, और जब ऑफ हो गया तो तुरंत हम लोग द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद तुरंत हम यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर पूरा क्लेरिफाई करेगा एरर को सॉर्ट आउट करने में। एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए, जब भी हम लोग मोस्ट से सेंटेंस बनाते हैं, मोस्ट, तो उसके साथ तुरंत ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और जब ऑफ हो गया तो तुरंत हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या मोस्ट ऑफ द टीचर्स। ठीक है, तो मोस्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और अगर ऑफ आ गया तो हमेशा तुरंत डेफिनेट आर्टिकल आता है, और उसके बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी होगा, मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पुअर। तो ए पार्ट में एरर है, जब मोस्ट हो गया, ऑफ हो गया, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, द। ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पुअर एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड लिव विदाउट फूड, सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट बी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पुअर। इस देश के अधिकतर लोग गरीब है। तो एक बार स्ट्रक्चर को फिर से आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जब भी आपका सेंटेंस बनेगा मोस्ट से, तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पर प्रीपोजिशन हो ऑफ, जब ऑफ हो गया तो उसके साथ तुरंत डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ऐसे मोस्ट ऑफ द
पीपल या मोस्ट ऑफ द टीचर्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो मोस्ट के साथ हमेशा ऑफ होता है प्रीपोजिशन, उसके साथ तुरंत डेफिनेट आर्टिकल्स, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट होता है। इसको याद रखिएगा और इसी से एग्जाम में या कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। द वंदे भारत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, करेक्ट है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। दैट रन्स एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, सी। और डी में बोलता है नो एरर, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। एक बार देखते हैं। द वंदे भारत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट दैट रन्स एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। अगर वंदे भारत के पहले अगर द नहीं होता ना तो फिर एरर हो जाता। मैं आपको आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी ट्रेन के पहले, चाहे सुपर फास्ट हो, चाहे लोकल हो, चाहे गुड्स ट्रेन हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, बस ट्रेन होना चाहिए। ट्रेन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। उसी तरह से वंदे भारत तो बिल्कुल नई ट्रेन है हमारे इंडिया के लिए, तो उसके पहले द ऑलरेडी लगा हुआ है, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा आर्टिकल से कुछ और क्वेश्चन क्या है और उसका फटाफट आंसर्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का आर्टिकल से फाइनल क्वेश्चंस आज का क्या है और उसका फटाफट सॉल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस, हमारा ए पार्ट में यहाँ एरर है। ए पार्ट में सबसे पहले हम लोग टिक मारेंगे, क्योंकि आंसर जब मिल गया तो उसको ढूंढ लेना चाहिए। एन नहीं होकर के द हो जाएगा। थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर हु हैज क्योर्ड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, यानी कि एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बोला है कि जो हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट को क्योर कर चुका है और उनमें से अधिकतर लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बाध्य हो गए हैं। मतलब सोचिए कि डॉक्टर कितना अच्छा है कि हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को क्योर किया और उनमें से बहुत सारे लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आज मतलब मजबूर हो गए हैं। मतलब पहले एबनॉर्मल थे, आज वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमारा 14 का ए पार्ट में एरर है। थैंक्स टू एन नहीं होकर के थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर हु हैज क्योर्ड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर, ऑल ऑफ देम बोलता है मतलब सभी लोग, कुछ लोग नहीं, सभी लोग, एंड ऑल ऑफ देम आर एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, और उनमें से जितने भी पेशेंट्स वहाँ गए थे उनके अंडर में इलाज के लिए, सभी के सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आज मजबूर है। मतलब सोचिए कि कितना अच्छा डॉक्टर है। तो थैंक्स टू दैट डॉक्टर, सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी एन, देयर मस्ट बी द। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट आज का। पीपल ऑफ डार्विन हैड बिकम सो एक्स्टम्ड, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाते हैं यानी कि पर्टिकुलर बनाते हैं तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ डार्विन, यानी कि यहाँ पर डार्विन जो साइंटिस्ट थे उनके एज के बारे में जो पीपल थे वो लोग थे, मतलब डार्विन के टाइम के जो लोग थे उनके लिए यहाँ पर बात किया गया। तो यहाँ पर कोई खास आदमी बन गया डार्विन, तो क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ डार्विन। जैसे मैं आपको बताया था द एम एस धोनी ऑफ रांची इज वर्ल्ड फेमस, तो कहाँ का एम एस धोनी, रांची का, तो क्या लिखेंगे, द एम एस धोनी ऑफ रांची इज वर्ल्ड फेमस, द एम एस धोनी। यहाँ पर जो द लगा है ना एम एस धोनी के लिए नहीं, यहाँ पर रांची का एम एस धोनी पूरा वर्ल्ड में फेमस है। उसी तरह से द कोल ऑफ धनबाद इज वर्ल्ड फेमस, कहाँ का कोयला वर्ल्ड फेमस है, धनबाद का, तो द कोल ऑफ धनबाद इज वर्ल्ड फेमस, द कोल ऑफ धनबाद इज वर्ल्ड फेमस। द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी मच पोल्यूटेड, द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी मच पोल्यूटेड, तो किसका पानी, गंगा का। तो यहाँ पर जो द है ना एक गंगा के लिए है, पानी के लिए नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को खास बनाते हैं वहाँ पर हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ डार्विन हैड बिकम सो एक्स्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स दैट फ्यू ऑफ देम paid any attention to the radio warnings that began this morning. So there is an error at A. There must be the people of Darwin because we are talking of the time of particular person. Now let's see question number 16 and last for today. One must be honest and sincere. एक आदमी को हमेशा honest और sincerity होनी चाहिए, यानी कि honesty is the best policy. अगर आप honest हैं, गरीब हैं पर honest है तो हर कोई आपको इज्जत करेगा, आपका काम में कभी भी बाधा नहीं होगा। तो एक आदमी को ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टुवर्ड्स वंस वर्क। एक आदमी को अपने काम के प्रति ऑनेस्ट और सिंसियरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। अगर आपको एक अच्छा खुशी जिंदगी जीना है तो आपको एकदम सिंसियर और ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, डी में टिक मारेंगे। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। वन मस्ट बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ए हो गया। टुवर्ड्स वंस वर्क, एक आदमी अपने प्रति होना चाहिए इन ऑर्डर टू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। अगर आपको इफ यू वांट टू लीड अ वेरी हैप्पी एंड नॉर्मल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, वन मस्ट बी
ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स वंस वर्क। और एक चीज़ और जान लीजिए कि मैं आपको बताया था कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन से जो भी आपका सेंटेंस बनेगा उसका फिनिशिंग वंस से होना चाहिए, वंस से होना चाहिए। अगर वन से बनता है तो सेंटेंस का फिनिशिंग भी वन से होना चाहिए। जैसे वन मस्ट डू वंस वर्क, एक आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि और इसका एग्जाम में ऐसे दे देगा एरर, वन मस्ट डू हिज वर्क, यहाँ पर हिज हर आवर देयर लगा देगा, बस ये जितना भी प्रोनाउन है सब सब एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर और किसी एक आदमी के लिए बोलता है, तो क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस वर्क। एक आदमी को अपना काम, यानी कि एक आदमी को स्वयं का काम खुद करना चाहिए। तो यहाँ पर वंस है तो ठीक है, एरर फ्री है, और वंस के बदले में अगर हिज है, आवर है, माई है, योर है, तो वो आपका एरर ट्रीट हो जाएगा। और इससे एक या दो क्वेश्चंस किसी भी इंडिया का कंपटीशन में पूछता ही पूछता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ टुडे। अगेन टुमारो वी शैल मीट विथ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड नाउन्स नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन का नंबर भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन और हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर से एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, टॉपिक वाइज आपका जो भी होगा एरर्स होगा टॉपिक वाइज होगा, जिससे आपको सहूलियत होगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज नाउन आपका आर्टिकल्स हो गया, फिर दूसरे दिन कल होगा नाउन का नंबर्स, उसके बाद होगा नाउन का जेंडर्स, फिर उसके बाद होगा नाउन का केस। नाउन में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है, नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर्स और नाउन का केस। 3 पढ़ेंगे तब आपका एक लेसन नाउन कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग का आर्टिकल से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।